नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर वसीम हुआ। प्रॉपर मैं वैशाली से हूँ। वैशाली से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम जनसुराज पार्टी का समर्थन में हम आए हैं, उनकी कैंपिंग के लिए हम आए हैं। लोगों को उनकी विचारधारा को समझाने के लिए हम यहाँ आए हैं। लोगों को क्या बताने के लिए आए हैं? देखिए, एक्चुअली ये है कि हमारे बिहार में बहुत नेता है, हमने सबको देखा है। नहीं, मेरी बात वो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को विचारधारा को बता रहे हैं। पहली बात ये बताइए कि आप जनसुराज की विचारधारा से क्यों प्रभावित हैं? क्यों नहीं है? जो हमारा बिहार का बात करता हो, ये जनसुराज कोई ये नेता नहीं है प्रशांत किशोर जी, ये राजनेता का डॉक्टर है, जिनका कैप्सूल खा के ना पीएम बने हैं। ठीक है, सीएम मोदी उनका कैप्सूल खाए हैं। सीएम जो है ना और बिहार का, उनको भी कैप्सूल खिलाए हैं। ठीक है, जिनको कैप्सूल खिलाए हैं ना उनको बना दिए हैं। अब बिहार का बदहाली देखकर, वो बिहार का है तो एक सोच लेके आए हैं, क्यों ना हम अपना बिहार को ही बदले। वो आए हैं यहाँ, हर चीज की बात करते हैं, हर कम्युनिटी की बात करते हैं, किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। आज लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं, बी टीम है बीजेपी का, इसका ये है वो है, तो क्यों आखिर इतना डर लग रहा है लोगों को? कितने दिन पार्टी बने हुए हैं? सिर्फ 2 अक्टूबर को यहाँ पार्टी बनाया और कोई विधानसभा नहीं है जहां हम अच्छे पोजीशन पे नहीं है सर। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में लोग जातीय धर्म और जो यहाँ सब टूट जाएगा, सब टूट जाएगा। जय बिहार, तो जय बिहार। इन्होंने जो बिहार का जो सोच रखने वाला व्यक्ति है, इनकी बातों से बहुत दिन से मैं इनको फॉलो कर रहा था। कितने दिनों से? ये जब से भी इनका पद यात्रा हुआ तब से इनके बारे में सुन रहा था। बहुत दिनों आया भी लोग ज्वाइन करने के लिए, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जब इनका बारे में जब अच्छा से स्टडी किया तो ये आदमी हकीकत में बिहार को बदलने के लिए प्रयास कर रहा है। आदमी सबने नारा क्या दिया। अब बात करते हैं हमारे आरजेडी साहब। हम लोग, मेरा मुस्लिम होने के नाते बता रहा हूँ कि ज्यादातर मुसलमान, खास अपील हमारे मुसलमानों से है। माई समीकरण के नाम से हमने उनको वोट देते आया। ठीक है, लालू का बेटा ने बहुत अच्छा बात भी करते हैं, वो सिर्फ मीडिया में सिर्फ बात करते हैं। जब हमको रिप्रेजेंट करने, हमारी हक और हुकूक का बात तो करते हैं, लेकिन जब हमको रिप्रेजेंट करने का वक्त आता है ना तो पीछे धकेल देते हैं। यही चुनाव में हमारे ऐसे मुसलमान भाई को ना, वो अभी आगे बैठाएंगे आगे के सीट पर, चुनाव के बाद वोट पे भी ना बैठाए उनको। ये बात समझ में आना चाहिए, यही बात समझाने के लिए हम आए हैं। तो आपको क्या लगता है? अब आकर देखिए ना, 14 में चुनाव हुआ, 8 गो विधानसभा, सॉरी लोकसभा है ना, 19 में क्या दिए? 4 गो है ना, और 25 में क्या गो दिए? 2 गो, 30 में खत्म। ये कौन है? प्रशांत किशोर। समझिए, कहा ना नारा लगा, ये नारा आरजेडी का है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ना। क्या हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी ने पहले कहा है कि मैं हर बिरादरी को हिस्सा बांट के दूंगा। यादव अगर वोट भी नहीं देगा तब भी यादव का जितना हिस्सा बनता है, जितना आबादी, उसको हम देंगे। मुसलमानों का आबादी के हिसाब से मैंने प्रशांत जी से पूछा था कि क्या हमारा रहेगा वो, तो उन्होंने बताया कि आपका आबादी 18% है, उस हिसाब से 40-42 सीट आपका बन रहा है, वो सीट अब आपको हम देंगे। अच्छा। तो हमने ये भी सवाल कर दिया कि हमारे में तो बैकवर्ड फॉरवर्ड है, पता है, हकीकत है। क्योंकि हमारे में खान पठान बहुत अच्छे पोजीशन पे है, उनको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मुस्लिम में भी ऐसा तबका लोग है जिसको मारता है, जो पीटता है ना। तो वो कब निकलेगा? तो उन्होंने क्या कहा, अंसारी का, आप अंसारी से आते हैं, अंसारी का आज तक 3% सेंसस करता है। हमारा आंकड़ा को छुपाया गया मान लीजिए, बोला नहीं, जो सेंसस कर रहा है उस हिसाब से जो है ना 7-8 गो 9 गो सीट बनता है। वसीम जी, वो सीट आपको दिया जाएगा। कौन बात करता है? और साबित कर दिया, 4 सीट मिला, 1 दे दिया हमको, है ना। बेलागंज 25% दिया साहब। जो उन्होंने पर्दे के पीछे जो बात कहते हैं ना प्रधान जी, फ्रंट पे कहते हैं सीना ठोक के, तो क्यों ना सीना ठोक के हम आज वोट देंगे। और पार्टी अभी 4 सीट में आपके मुस्लिम एक भी कैंडिडेट को नहीं लड़ाया। कहा? देखिए ना, आरजेडी की बात करते हैं, 6 गो मिला हुआ है, झारखंड में लड़ रहे हैं ना, तो 4 गो बिहार में लड़ रहे हैं। क्या किए हैं? 1 गो मुसलमान को नहीं दिया, प्रचार ओसामा साहब से करवा रहे हैं। तो पार्टी ज्वाइन कर लिए फिर। हाँ, उनको सोचना चाहिए। उनके फादर फाउंडर है साबुद्दीन साहब, आरजेडी का फाउंडर है, काफी योगदान क्या उनके क्या किया उनके लिए लोकसभा चुनाव में? क्या देखिए, जब बिहार अब रीजन है, जब मुसलमान, जब माई समीकरण, जब ध्वस्त। अब देखिए, आरजेडी का मंशा समझिए, बहुत बड़े पैमानों पर मुसलमानों को इन्होंने चल किया है। इसका हम सबूत आपको दे रहे हैं, समझ में आपको आ जाएगा। माई से मुस्लिम ने कभी बड़ा पॉलिटिशियन बनने नहीं दिया। आदरणीय चिराग पासवान बहुत इज्जत करते हैं, उनका भी हम फैन रह चुके हैं, है ना। आज चिराग पासवान जिसके साथ चला जाए ना, सारा वोट बैंक चला जाता है। ठीक है, आखिर आरजेडी ने वैसा मुस्लिम नेता क्यों नहीं बनने दिया?
शहाबुद्दीन साहब हुए, अब्दुल वारिस सिद्दीकी। अरे साहब उनको भी खत्म कर दिया। साबुद्दीन साहब लोग अब क्या है, वो भाई हाँ, नहीं उनके लिए तो हाँ, है ना। हाँ। वैसा अगर नेता अगर मुसलमान में रहता ना, जिधर मुसलमान जाता वो नेता जाता, सारा मुस्लिम को डाइवर्ट हो जाता। इसीलिए ऐसा नेता अब वारिस सिद्दीकी को क्या बनाया उन्होंने, क्या? अरे जिसका 3% आबादी था ना लोकसभा में, वो अपने हक के लिए लड़े। हाँ, सहनी के जी की बातों को हम बहुत सम्मान देते हैं। हक के लिए लड़ा, 3% की आबादी थी, उनको 4 सीट मिला था ना। ये 4 प्रचारक भी न थे, 18% बोनस पे भी नहीं थे। ये हम जैसे युवा को, पढ़ा लिखा को लोगों को समझ में आने लगा है, ये समझेगा लोग। और इस चीज को देखिएगा 25 में पता लग जाएगा इन लोगों को। ये तो टेस्ट मैच हम लोग खेलने आए हैं, तो ट्वेंटी का मैच खेलना दीजिए ना, साबुत मिल जाएगा आपको। आपको क्या लगता है 4 जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ जी, 4 विधानसभा चुनाव, चार उपचुनाव जो आप लड़ रहे हैं, उस उपचुनाव में आपको कितने जगहों पर आपका अच्छी स्थिति है? हम कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम अभी मजबूती से नहीं खड़ा है। अच्छा, आप देखिएगा मेरे भाई। और दूसरा चीज क्या है, हमको डैमेज कैसे किया जा रहा है, प्रशांत जी को डैमेज करने का पॉलिटिकल देखिए लोगों का दिमाग है, लेकिन उनको नहीं पता है कि डॉक्टर है, इनके पास हर वो कैप्सूल है, कब खिलाना है ना, इसी इन्हीं को पता है। डैमेज क्या कर रहा है? अरे ये मुस्लिम, खास करके मुसलमानों को, अभी जाते मुसलमान में इलाका में हम कैंपिंग किया है। हमारे ब्रदर ने हमें सवाल किया, वसीम जी जनसुराज के पास इतना रुपया आया कहाँ से? हाँ, ये तो वाजिब क्वेश्चन, कहाँ से पैसा है? बीजेपी वाला दे रहा है। अगर हम उसको वोट दिए, अगर हम प्रसाद जी को वोट दिए तो बीजेपी तो फिर जीत जाएगा। तो हम बोले यार प्रशांत किशोर जी जो बड़े बड़े कैंपिंग कराते हैं, उन्होंने बजाते हुए उनका बाइट भी आया है, देखे है ना, एक कैंपिंग का वो 100 करोड़ रुपया लेते थे, है ना। एक दिन हम भी कहें कि अब जो है उनके पास पैसे था और लोग मदद भी कर रहे हैं, अरे हमको मौका मिलेगा तो 500 से कहीं नहीं, मदद हम करेंगे। उन्होंने ऐसा जोश भर दिया है। आपको कोई आदमी बात किया है मुसलमानों को जो 40 सीट दे देने का? अगर लालू जी को तो चैलेंज किया उन्होंने कि 40 सीट मुसलमानों को देने का वादा कीजिए कि हम देंगे, तो वहां से प्रत्याशी नहीं उतारेंगे साहब। काहे ना जवाब दे, काउंटर कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि 40 सीटों में जहाँ पे मुसलमान का संख्या सबसे ज्यादा है, हाँ, वहाँ आप मुसलमान को अगर टिकट देंगे तो वहां से अपना नहीं होता है। सोचिए ना, सही सोच वाला, सही लोग, सही सोच, सामूहिक विस्तार, टिकट ऐसे नहीं देगा। हम कह दिए कि प्रशांत जी हमको टिकट दीजिए, नहीं, टिकट ऐसे नहीं मिलेगा। वहाँ पे 5 अंसारी की मान लीजिए हमारा इधर आबादी ज्यादा है ना, तो हम अंसारी है, तो नहीं कि हम गुंडा अंसारी तो हमको टिकट मिल जाएगा, नहीं, ये पॉलिसी नहीं है जनसुराज के पास। आप दावेदारी कीजिए, वहाँ 5 कैंडिडेट घूमेगा, 6 कैंडिडेट घूमेगा, कहेंगे उसमें से बेहतर फीडबैक जिनका होगा उनको टिकट देंगे। साथ में वो एक हर चीज का प्लान है उनके पास मेरे भाई। इसलिए आपको क्या लगता है जो ये पारदर्शिता के साथ ये जो 4 विधान उपचुनाव जो है उसमें भी टिकट इसी हिसाब से बांटा गया है? जो मतलब अभी जो चुनाव हुआ है, हाँ, 2 तारीख को पार्टी बनी, वो सडनली काम किया गया है, ठीक है। और एक्चुअली हम बता दें कि इस पार्टी के कोई हम सदस्य भी नहीं है अभी। अच्छा, है ना। ये मोहब्बत में वैशाली से यहाँ आना हुआ। बात समझिए इस चीज को। पहले हम पार्टी जनसुराज में अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोजपा का प्रदेश प्रवक्ता थे। अच्छा, लोजपा के लोक जनशक्ति पार्टी जी। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ के अब बस अब जो है उनको हम माफी मांगते हैं। अब जो है इनकी विचारधारा को मैंने समझा, अब उसके इंटरेस्ट लगा, इनके साथ में हम अभी पार्टी में हम कोई पद पे नहीं है, बस मोहब्बत में वहां से हम चले आए कि तो आपको लगता है कि जनसुराज आएगी तो बिहार का जो व्यवस्था है वो सही हो जाए? एकदम होगा, 100% होगा, दावे के साथ। और यहाँ पे जो जाति धर्म से जो सब खत्म, एक बिहारी, हाँ, सिर्फ जय बिहार और कुछ नहीं, बस। अच्छा, एक छोटा सा बात बताइए कि जो बिहार जय बिहार का जो आप नारा लगाते हैं, बिहार में और भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, ये सब, ये बिहार का में जो पार्टी कैंपेन करती है तो बिहार का नारा नहीं लगता, जय बिहार का लगता है। बहुत नारा लगते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, साला बांटने वाला भी वही, काटने वाला भी वही। ये बात समझ में आने लगा लोगों को मेरे भाई। अच्छा, आप समझिए ना। अच्छा, हाँ जी सर, हाँ, नहीं बहुत जल्दी जाते हैं हम, थोड़ा वो नहीं, क्योंकि रीजन है, हाँ, हमने देखा है अपने आंखों से भाई। जिस इलाका में सबसे ज्यादा चुनाव जब आता है तो दलित, गरीब, मुसलमान, उठाइए कोई स्पीच, कोई नेता नाम न लिया हो तो, लेकिन सबसे बेसी अगर लूटा गया है तो दलित, मुसलमान। यही सब हालत देख के हम भी सोचे कि नहीं, ये जो आदमी बिहार की बात करेगा, इस मिट्टी से हम बने और इस मिट्टी में एक भी जाना है। अरे कुछ
इनके साथ गुजर जाएंगे करके तो शायद कुछ दिन नाम ले लोग, यही मंशा है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अपना काम छोड़ के, धंधा छोड़ के सब कुछ यहाँ आए हुए हैं। एक गया के धरती पे है, यहाँ पे एक बहुत फेमस रहे दशरथ माझी जी, उनका एक मतलब ये हाँ, वाक्य था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शायद आप इससे हाँ, सुने हाँ, अब हो जाएगा। ये देखिए ना, आप सोच के देखिए, 2 महीना पार्टी अक्टूबर में पार्टी बनी है, अभी कोई विधानसभा में पता कर लीजिए ना कि जनसुराज से लोग सब जनसुराजी में भिड़ा हुआ है। हर पार्टी, अरे हर पार्टी में तो है, उसका चर्चा नहीं लोग कर रहे हैं। जो जनसुराज, अरे हिसाब तो उससे लेना चाहिए, पैसा उसके बारे में पूछना चाहिए जो इतना दिन से लूट रहा है बिहार को। जो आदमी देश का भला करने हैं, जो बिहार का भला करने हैं, उसी से हम सवाल पे सवाल दागते जा। पैसा कहाँ से लाया? हाँ, उनके पास लीगल है आपको, आप सरकार में है, आप रेड मारिए भाई, आपको पावर है ना, रेड मारिए, दिखाएंगे कहाँ से लाए। अच्छा, एक और छोटा सा बात जो बताया जा रहा है कि माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी अपना वोट आरजेडी हो या जेडीयू दोनों को देता है। हाँ जी। और आपने ये भी कहा कि माइनॉरिटी जो ज्यादातर जो माइनॉरिटी का विरोध होता था वो आरजेडी को जाता है, ड्यू टू रीजन है कि वो आरजेडी उसके लिए अच्छा काम करते हैं। ये उनका मतलब धरातल पर क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो आरजेडी और जेडीयू का जो इनका आपका जो वोट जाएगा वो सब खत्म हो जाएगा, एक नया विकल्प के तलाश में आप लोग? रीजन क्या है कि बहुत लोगों का सवाल ये भी था, पार्टी नहीं है, बात समझिए। क्यों भरोसा करें आप इस पार्टी? ये बात भी सवाल जायज है, हम हर सवाल का जवाब पेश करने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं है। अरे आधा है इतने पे तो हथौड़ा मारे हुए ना कि दर्द बहुत जगह जगह हो रहा है मेरे भाई। अभी 25 में आने दीजिए, फिर दिखाएंगे अपना पावर। ये तो एक विधानसभा है, इमामगंज भी मैं गया हूँ एक दिन कैंपिंग के लिए। अच्छा, हाँ। है ना, वहाँ का भी मैंने माहौल देख के आया हूँ। ठीक है, जो हमको अगर प्रशांत जी मौका दिए ना तो पूरा बिहार में हम हर मुसलमानों को कहेंगे डंके के चोट पर, करो लड़ाई, करो सिपाही तैयार। अब आ गया वक्त, राजा का बेटा राजा अब नहीं होगा। सोचे देखिए, हम कहें कि हम चुनाव लड़ेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा की चिंता तुम काहे करना, लड़ाएंगे, सिखाएंगे सही। सिर्फ चुनाव अगर सही हुआ प्रशांत जी के सामने, नेता बनेगा, गरीब का बेटा नेता बनेगा। अच्छा, आप एक बात बताइए वसीम जी, वसीम नाम है। हाँ वसीम जी, एक बात बताइए, आपने जनसुराज आपको अगर मौका देगा तो आप भी मतलब जनसुराज के लिए काम करेंगे, तो आपको क्या लगता है कहाँ से आपको मौका मिला? जनसुराज हमको मौका दे या न दे, अगर ये अपने अटल संविधान पे चलेंगे तो हम दिल से बता रहे हैं अपने ईमान से कि जिंदगी में जब तक जिंदा रहेंगे ना, वोट इन्हीं को मारेंगे, चाहे जो हो जाए। हमको टिकट दे चाहे तो बाहर में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हम सोशल वर्क करना जानते हैं, सबसे बात है जरूरी नहीं कि पावर में आके ही करे जाए। हमारा सीधे इनसे यही रिक्वेस्ट है, कभी मेरा जनता का तबाह होगा, कहीं रोड खराब है, कह दे कि मान लीजिए यहीं के विधायक जो बनेंगे, मान लीजिए ये सादिक भाई हमारे हैं, इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक हमको मदद किया। इस इलाके में हम नए थे, एक एक इलाका घुमाया इन्होंने। अगर इनको कोई जरूरत पड़ेगा तो हमको जरूर फोन करने, कोई नहीं सुनेगा तो एक हाथ जो कह देंगे ना कि कर दीजिए। अगर ये वो काम कर देते हैं, मतलब खड़ा उतर गए मेरे कामों पे, हम इनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप पूर्णतः जनसुराजी हैं और जनसुराज के विचारधारा से बस प्रभावित है। वो हर कुछ होगा, जो जनसुराज को जानेगा वो जनसुराज का हो जाएगा। चलिए इसी बात, जय बिहार जय जय बिहार का नारा लगा दीजिए। देखिए, उससे पहले हम और शायरी सुना देते हैं, है ना? हाँ, बताइए। लोगों के लिए, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में कोई पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नई तूफान पैदा कर। यही तूफान है, देख लीजिएगा आप।